देखिए इस वक्त हम मेघानी नगर में मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद है जहां पर वह एयरक्राफ्ट था, वह बिल्डिंग से टकराया था। आप तस्वीरों में देखिए, पीछे तस्वीरों में यह जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एयरक्राफ्ट टकराया था और यहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा और इतना बड़ा यह हादसा हुआ। और देखिए यह पूरा मलबा नज़र आ रहा है। इस पूरे मलबे में बिल्डिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से यह पूरा का पूरा मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, अमन, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ होगा और कितने बड़े स्केल पर ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। और आप ये देखिए, अब रेस्क्यू ऑपरेशंस की जहाँ तक बात है, रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर गुजरात पुलिस हैं। अगर आप उधर तस्वीरें देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम मौजूद है। बचाव राहत कार्य यहाँ पर जोरों से चल रहा है और बहुत एक एक करके दुखद खबरें हमारे सामने आ रही हैं। आप ये देखिए, मलबा देखिए, खुद हमें अपने आंखों से विश्वास यहाँ पर नहीं हो रहा है कि जब उस वक्त जब पूरी की पूरी प्लेन धू धू कर चुके जल चुकी होगी तो क्या हालत है। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए, यह अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है। कपड़े हैं, लोगों के बैग पड़े हैं और इसके अलावा सामान पड़े हैं। आप स्थानीय निवासी हैं? हाँ, मैं यहाँ का ही हूँ। आपको कब मालूम चला? हमको दो बजे के टाइम पे ऐसे यहाँ पे हुआ है। इनको ये दोस्त को पता है सर। ये बताओ, पूरी चीज़ बताओ, हुआ कैसे और ये क्या पूरा मलबा बिखरा हुआ है? हुआ ऐसा है कि टेक ऑफ हो रहा था इस साइड से, एक कैंटीन एरिया है, टेक ऑफ हो रहा था इस साइड से, बट हाइट उसका नीचे था तो उस वजह से टकरा के ये पूरा हादसा हुआ है। और ये पूरी बहुत लंबा एरिया है, लंबा एरिया के गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, यहाँ पे डॉक्टर्स को अलोकेट किया है गवर्नमेंट ने और ये सब सिविल का स्टाफ है। और ये सारा जो ये जो आप मलबा देख रहे हो, ठीक है, ये विंग्स, ये सामने विंग्स है सर। एक विंग है यहाँ पे, एक विंग बाहर है। और ड्यूरिंग ये हादसा हुआ था तो वो फ्यूल टैंक फटने से यहाँ पे सब ज़्यादा आग फैल गई थी, उस वजह से यहाँ पे यानी इंजरीज भी हो गई थी। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि ये पूरा हादसा यहाँ पर जो हुआ था और फ्यूल टैंक के फ्यूल की वजह से, बिखरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और इस तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। आप ये देखिए, तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे, किस तरीके का खौफनाक मंजर यहाँ पर हुआ होगा। और जो तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम है वो भी यहाँ पर तैनात है, सीआरपीएफ की टीम तैनात है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्सेस। देखिए इस वक्त यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो यहाँ पर फुल स्विंग में है और आप देखिए यहाँ पर जो गुजरात पुलिस की टीम है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। भैया ये बताइए कि क्या ये पूरा अब सारे बॉडीज़ को सब कुछ कोई ले जाया जा चुका है? हमारा सर वहाँ पे देखिए ये सारी टीम यहाँ पर, ये लोगों के बॉडीज़ को ले जाया जा चुका है सर सिविल हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ पर आए थे कुल माहौल कैसे था, कैसा माहौल? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। हाँ। लेकिन सारे आपको क्या ड्यूटी असाइन की गई है अभी? बस यहाँ पे देख रेख रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये लोग इस तरीके से यहाँ पर खड़े। देखिए इस वक्त हम मेघानी नगर में मौजूद है, उस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जहाँ पर बिल्डिंग थी, जहाँ से वह प्लेन टकराया था। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं, हम यहाँ पर जो एकदम जो खौफनाक मंजर है वह पूरी तरीके से दिख रहा है। देखिए यह संभवतः एयरक्राफ्ट का मलबा है, बड़ा मलबा है यहाँ पर और ये पूरी तरीके से धू धू कर राख हो चुका है। देखिए शायद ये देखिए, ये कुछ विंग्स हैं या तो कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या जो आग है कितनी तेज हुई होगी और जो फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होगा जब वो पूरा तरीके से जब फैल गया होगा तो कितना भयानक मंजर यहाँ पर हुआ होगा। और ये देखिए, ये कुछ छोटे डिब्बे हैं, इसके अलावा ये कुछ गोल है, मेटल का जो व्हील टाइप का है। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म है, ये संभवतः जो एयरक्राफ्ट के बीच का प्लेटफॉर्म है। ढेर सारी रबड़ की जो बेरिंग्स होती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो एक विंग के साइड का जो हिस्सा होता है, संभवतः ये हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ये यहाँ पर होगा। इसके अलावा अन्य जो उस वक्त लोगों का सामान है, सामान बिखरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो उस एयरक्राफ्ट में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिस वक्त उनके साथ जो सामान था वो जली हुई हालत में, क्षतिग्रस्त हालत में है। और अब उसके बाद राहत बचाव कार्य कैसे हैं ये भी आप देखिए। ये देखिए उधर अब जो जेसीबी आई हुई है मलबा हटाने के लिए, यहाँ पर संभवतः सारी डेड बॉडीज़ को, सारे जो डैमेज ह्यूमन बींग्स को, जो इंजर्ड ह्यूमन बींग्स को या जो उनके पार्थिव शरीर को उनको ले जाया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है
वह ज़ोरों से चल रहा है। हम आपको अमन यह तस्वीरें हम आपको दूसरे साइड से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या उस वक्त का नज़ारा हुआ होगा। देखिए ये मलबे का दूसरा हिस्सा है, कितना ज़्यादा यह बड़ा यह हिस्सा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम काली पहाड़ियों के बीच आ चुके हैं। और जब यह पूरा जो फैला होगा, मलबा फैला होगा, ये पूरा नज़ारा होगा। देखिए इस बिल्डिंग का केवल एक पोर्शन तो जिसमें टकराया था वो तो क्षतिग्रस्त हुआ ही, आसपास की जो बिल्डिंग थी वो भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार मौके पर यहाँ पर है, वो काम कर रही है। कितना बड़ा हादसा था अमन, अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 घंटे के बाद भी आग को लगभग पूरी तरीके से बुझ चुकी है, लेकिन मलबा हटाया नहीं जा सका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 2 दिन और लगेंगे इस पूरे मलबे को हटाए जाने में। और पूरा जो मलबा है मतलब आग बुझाने के बाद एकदम धू कर एकदम ध्वस्त हो चुका है, जल चुका है। अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कुछ मेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। भैया कहाँ से आए हैं आप? सिविल हॉस्पिटल। अच्छा अब ये बताइए अभी आपकी ड्यूटी क्या है, कितने लोग को ले जाया जा चुका है? करीबन 200 लोग को ले गए। 200 लोगों को। आप जब आए? मैं आया तो 15 लोगों को ले गया यहाँ से। 1 साल का बच्चा है, कोई 2.5 साल का है, कोई 5 साल का है। ये बताइए जब आप आए यहाँ पर क्या पूरा मंजर था? और आप हॉस्पिटल में क्या पैरामेडिकल स्टाफ हैं या क्या हैं आप? स्टाफ नर्स हैं। आपका काम क्या था? आए एक एक करके पूरा नज़ारा बताइए न्यूज़ 18 इंडिया को। नज़ारा तो मैं था, ऑन ड्यूटी था वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो गई और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। और तुम देखो तो ऊपरा ऊपरी सब बॉडी आती जाती ये काम करे क्या करे क्या ना करे, पूरे सब जले हुए थे। सब लोग जले हुए, कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा जिंदा है। सब किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पैर आ रहा है, किसी का सर आ रहा है। एक तो पूरा सर हाथ में आया, उसकी बॉडी नहीं थी। अभी क्या करने आए यहाँ पे? अभी जब देख रहे बॉडी मिले तो हम ले जाएंगे हॉस्पिटल, पर अभी तो सब ले गए बॉडी। आप कहाँ से हैं? सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं कुछ घंटों से यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ नज़ारा। बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है। लग रहा है कोई मृतदेह अभी तो लग नहीं रहा है। अभी जो एजेंसी अपना काम कर रही है, सारे एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ सब अपना जो काम कर रहे हैं और छोटा मोटा जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं सब निकाल रहे हैं। तो अभी तो ये काम चलेगा क्योंकि काफ़ी स्प्रेडेड है पूरा जगह। होपफुली डे लाइट में ज़्यादा काम होगा यहाँ पे। देखिए हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते एकदम डेब्रिज के अंदर नहीं जाएंगे, हम एविडेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दूर से आपको यह सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद लोगों का यहाँ पर कहना कि कितना भयावह वह माहौल था। देखिए यह जूते लोगों के जले हुए हैं और जब वह जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, जूते, वाटर बॉटल्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर का यह जो कैन है, बॉटल है वो है। इसके अलावा आप ये देखिए ये एयरक्राफ्ट का जो सामान है वो पूरी दरी का जो सामान है वह पूरी तरीके से जला हुआ है। घंटों इसको हटाने की कोशिश अमन की जा रही है, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हटाया जा सका है। तो बहुत भयानक, बहुत कठिन यह हादसा था और राहत बचाव एजेंसियां यहाँ लगी हैं, लेकिन एक तरीके के मानव इतिहास की एक बड़ी त्रासदी है जो विमानन कंपनियां जो ऑपरेट करती हैं उनको लेकर, यात्रियों को लेकर। और अभी फ़िलहाल अब प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं, परिजन हैं, जो जिनका पार्थिव शरीर है उनको एक जी अमन जी पूरा विमान का मलबा है, एक एक चीज़ विमान की है। इसी जगह विमान के एक विंग का हिस्सा गिरा था, इसी जगह विमान टकराया था एक बिल्डिंग से, इसी जगह पूरा करीब 50,000 लीटर से ज़्यादा का फ्यूल है वह फैला था और इसी जगह पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वह तबाह हो चुका है। तो ये एक 6 घंटे पहले मौत का एक तांडव जहाँ पर ये खेला गया, ये पूरी तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीर है और हम भी यहाँ पर बेहद जिम्मेदारी से यहाँ पर हैं स्पॉट की जगह पर और एक एक चीज़ों को संभल पे हम यहाँ पर कदम यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो यह हादसा है, इस हादसे ने एक मानवता को एक हर संभवतः सारे शव
जी बिल्कुल, संभवतः सारे शव अब निकाले जा चुके हैं, आग बुझाई जा चुकी है, मलबे को हटाने का काम चल रहा है, मलबे के नीचे कोई दबा ना हो इस बात की खोजबीन चल रही है। हम थोड़ी देर में हम आपको उस जगह भी ले जाएंगे जहां पर पार्थिव शरीरों को यात्रियों के ले जाया गया है और वहां की भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो ये तस्वीरें हैं इससे यही प्रतीत हो रहा है कि जो शव हैं सारे शव को यहाँ से ले जाया गया है और जो रेस्क्यू उसके बाद का जो ऑपरेशन है वह चल रहा है अपने मुकम्मल तरीके से। आप यहाँ पे क्यों अभी? आप क्यों ये सफ़ेद कपड़ा? नहीं, मैं कफन सबके लिए इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो ये आप मतलब अपने हाथ में कफन लेकर आए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया थी, पहचान ही नहीं पाए, छोटे छोटे बच्चे थे। अमन देखिए, आप इनकी बातें सुनिए और ये देखिए एक मानवता जब एक त्रासदी आती है किस तरीके से मानवता एक अपना काम अदा करती है कि इनको किसी को नहीं मालूम, बस इन्होंने हादसा सुना, नाम सुना, तुरंत आए ये सफ़ेद कपड़ा लेकर। अब यही बताएंगे। ये बताइए कि हर जगह जैसे हादसा होता आप लेकर आते हैं कि बस आप इकट्ठा करके आ गए? नहीं, यहाँ से सब बांट रहे थे तो मैंने बोला चलो थोड़ी मानवता के हिसाब से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत मेरी लाइफ में ऐसा मंजर नहीं देखा।